तो एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है आज हम दूर कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। तो प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश है क्या? तो प्रकाश देखते हैं हम, रात को जब प्रकाश नहीं होता है तो हम किसी चीज को देख पाते हैं। दिन में हम किसी चीज को देखते हैं, आसानी से दिख जाता है। फिर बंद कमरे में अगर हम चले जाएं, किस चीज में चले जाएं? बंद कमरा में। बंद कमरा कहने का मतलब एक कमरा है जिसका मान लीजिए कोचिंग रूम है, इसमें सभी खिड़की और दरवाजा बंद कर दी। क्या किसी चीज को हम अच्छे से देख सकते हैं? क्या बुक का पेज पढ़ सकते हैं? हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो वो किसके वजह से हम नहीं पढ़ सकते? तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश है, रोशनी है ना। क्या है? प्रकाश है, रोशनी है ना। बोलते हैं रोशनी अभी आ गया, है ना। हम क्या कहते हैं? लाइट चल गया। हम क्या कहते हैं? बिजली चली गई। बिजली माने क्या? बिजली से हमको क्या मिलता है? बिजली से हमको बल्ब के थ्रू प्रकाश ही तो मिलता है ना। तो उस प्रकाश के बारे में समझे कैसे। तो कहते हैं प्रकाश एक क्या है? क्या है? तो भौतिक कारक है। प्रकाश क्या है? एक भौतिक कारक है जो क्या करता है? क्या अभी बताए क्या करता है? हमें किसी वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई व्यक्ति है, इसको देखने में हमको मदद करता है। अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है कि क्या प्रकाश हम किसी चीज को कैसे देखता है? प्रकाश किसी चीज को नहीं कैसे देखता है? और प्रकाश को देखने में कौन कौन सहायक होता है? तो सोचिए तो कि प्रकाश जब हम देखते हैं तो बिना आँख के हम देख सकते हैं किसी चीज को? बिना आँख के हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। या फिर खाली प्रकाश हो, प्रकाश ना हो तो भी नहीं देख सकते। मतलब किसी वस्तु को देखना है तो हमारे आँख होना काफी नहीं है। आँख के साथ साथ और क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। वो प्रकाश है क्या? तो भौतिक कारक है। क्या है प्रकाश? भौतिक कारक है। तो प्रकाश को देखने के लिए नंबर 1 हमारे पास आँख होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। अब सवाल आता है कि ये 2 चीज चाहिए जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब किसी वस्तु को हम देखते कैसे? वो प्रक्रिया क्या है? तो देखिए होता क्या, कोई ये वस्तु है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये कोई व्यक्ति है या कोई मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है। हम क्या होता है? प्रकाश, हम किसी को देखते हैं, होता क्या है? प्रकाश इसमें टकराया और इससे टकराने के बाद क्या होता है? हमारे आंख तक आता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और हमारे आंख तक आता है तब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। क्या करते हैं? हम देख लेते हैं। बात समझ में आया? अब सवाल आता है कि ठीक है हम इसको देख लेते हैं, लेकिन प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके हमारे आंख तक क्यों आता है? तब उसके लिए एक नियम हम पढ़ते हैं। क्या नियम है? प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वो मुड़ जाती है। क्या होती है? मुड़ जाती है। मुड़ जाती है तो मुड़ती है, इसका मतलब क्या हुआ? खाली अपारदर्शी वस्तु से होगा, ट्रांसपेरेंट से नहीं होगा, पारदर्शी से नहीं होगा। नहीं, हवा जैसे क्या है? पारदर्शी है। शीशा क्या है? पारदर्शी है। जल क्या है? अगर पानी से आप प्रकाश दीजिएगा तो देखिए इस साइड से अगर रोशनी दीजिएगा तो इस साइड से निकल जाएगा। हवा में अगर हम यहाँ प्रकाश दे रहे हैं तो यहाँ से दिखने लगता है हमको चीजें, है ना। इसी प्रकार से शीशा भी रहेगा, बीच में एक स्लैब रहेगा और यहाँ से प्रकाश दीजिएगा तो दूसरे साइड प्रकाश निकल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? प्रकाश किस चीज से टकरा के वापस होती है? तो अपारदर्शी वस्तु से। किस चीज से? अपारदर्शी से, पारदर्शी से नहीं। ये बात ध्यान रखें। तो इसका मतलब क्या है? हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो जिस वस्तु से प्रकाश टकराती है और टकरा करके हमारी आंख तक आती है तब हम उस वस्तु को देख लेते हैं। अब सवाल है कि प्रकाश को, ठीक है हम समझ गए भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद कर। प्रकाश और क्या है? और कुछ? देखिए प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। अब कहें कि ऊर्जा का रूप क्या? खाली प्रकाश है कि और कुछ है? हम जो अभी बोल रहे हैं ये क्या है? आवाज है, ध्वनि है। क्या ये ध्वनि, साउंड भी ऊर्जा का एक रूप है? तो आंसर मिलता है हाँ बिल्कुल। क्या? अच्छा, प्रकाश किस चीज से बनता है? तो भाई प्रकाश तो बिजली से बनता है, विद्युत से बनता है। क्या विद्युत भी ऊर्जा का एक रूप है? हाँ, विद्युत भी क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है। अब सवाल आता है प्रकाश जो है वो चलती कैसे है? तो प्रकाश चलती कैसे है? सीधी रेखा में चलती है। हम लोग का प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य मेरा प्रकाश स्रोत है ना। पूरी पृथ्वी के लिए प्रकाश स्रोत क्या है? ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य, है ना। तो सूर्य से प्रकाश चल के कहाँ तक आती है? पृथ्वी। पृथ्वी तो अपना प्रकाश नहीं करती है। प्रकाश कहाँ से आती है? सूर्य से हम तक आती है।
चंद्रमा में, अब सवाल आता है चंद्रमा में प्रकाश आती है क्या? नहीं, चंद्रमा क्या होता है, खुद का प्रकाश नहीं है। फिर सूर्य के पास क्या है, सूर्य के पास क्या है, खुद का प्रकाश है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश है नहीं है। बात समझे? तो ये सारी बातें एक एक करके अभी देखते हैं। और क्या क्या बातें हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको क्या कहते हैं? उसको दीप्त वस्तु कहते हैं या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब सवाल आता है, प्रकाश किसी वस्तु से निकला, प्रकाश बोले कि कैसे चलेगा, तो प्रकाश चलेगा किधर? तो सीधी रेखा में गमन करेगा। कैसे जाएगा? प्रकाश सीधी रेखा में गमन, मतलब यहाँ से प्रकाश जैसे रहेगा तो यहाँ तक आएगा, तो कैसे आएगा? बिल्कुल एक सीधा रेखा में आएगा। अब ये सीधी रेखा में जाएगा, मुड़ेगा नहीं। मुड़ेगा कब? जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अच्छा, प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा तो मुड़ेगा। अब सवाल आता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो कितना इसमें गति होता है, स्पीड कितनी होती है भाई, कितने स्पीड से? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब कहिएगा ये कितना हुआ भाई? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ये हुआ, देखिए 3 और 10 के पावर 8 है, इसका मतलब क्या है? 0 8 को 0 क्या हुआ? 10 के पावर 8 का मतलब 3 पर 8 को 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतना स्पीड से प्रकाश चलता है। ठीक है, अब सवाल आता है प्रकाश चल रहा है, ठीक है, अब प्रकाश के चलने के लिए क्या पानी में भी प्रकाश चलेगा, हवा में भी प्रकाश चलेगा, या फिर बिना हवा के भी प्रकाश चलेगा? क्या प्रकाश किसी वस्तु के अंदर से होके जा सकता है? तो इसको बोलते हैं माध्यम। क्या बोलते हैं इसको? माध्यम। जैसे हवा एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है, शीशा एक माध्यम है। तो प्रकाश के गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है समझे। आप लोग सुने होंगे कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो हमारे पृथ्वी से ऊपर चंद्रमा पर जाते हैं, वहां एक दूसरे को अगर कुछ बोलेंगे तो वो आवाज नहीं सुनते। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्वनि के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पर वो माध्यम है, और वहां पर चंद्रमा पर या फिर मंगल पर वो माध्यम नहीं है, इसीलिए वहां पर वो आवाज नहीं सुन पाते। और जहां हम रहते हैं वहां मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ वो माध्यम है। तो क्या प्रकाश के लिए भी ऐसी कोई माध्यम की जरूरत होती है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। माध्यम की आवश्यकता किसके लिए नहीं होती है? तो प्रकाश के लिए नहीं होती। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आया? हाँ, ठीक। प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, उसको कोई नाम भी हम देते क्या? हाँ, इस घटना को एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम देते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का सीधी सीधी कहिए, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की जो घटना है उसे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्यों लिखे? प्रकाश जिस सतह से टकराएगा, जैसे मान ले प्रकाश इससे टकराएगा, तो प्रकाश के लिए कौन सा सतह हुआ? परावर्तक। जिससे प्रकाश टकराकर लौटती है उसे परावर्तक सतह। अब कहिएगा सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन है? भाई सवाल आता है कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन है? तो सबसे अच्छा परावर्तक सतह हम किसको मानते हैं? दर्पण को मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश के परावर्तन के नियम को अच्छी तरह से पालन करता है, बहुत हद तक पालन करता है, इसीलिए सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन है? दर्पण है ना। ठीक। अच्छा, जैसे देखिए कैसे परावर्तक होता है। जैसे मान लेते हैं Mn एक दर्पण है। क्या है ये? Mn क्या है? एक दर्पण है। अब क्या होता है? प्रकाश यहाँ से अगर मान लेते हैं ये A और B, क्या है? ये रेखा है। क्या दिख रहा है? रेखा। ये प्रकाश आ रहा है। क्या है? ये प्रकाश आ रहा है। यहाँ कोई बल्ब जल रहा है, ये कोई बल्ब जल रहा है, इस बल्ब से ये प्रकाश आया, तो हम प्रकाश आएगा तो एगो किरण नहीं आता है कभी भी। प्रकाश कैसे आता है? तो समूह में आता है। तो प्रकाश कैसे चलता है? एक किरण नहीं आता है कभी भी, बहुत सारा किरण ऐसे आता है, बहुत सारा किरण आता है, बहुत सारा किरण आता है, बहुत सारा। लेकिन हम क्या करेंगे, जब इतनी सारा किरण यहाँ पर दिखा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसमें से हम कितनी किरण ले रहे हैं? एक ही किरण। अच्छा, एक बात और, किरण प्रकाश जो चलती है तो एक किरण तो चलती नहीं है। कैसे चलती है? पूरा समूह में चलता है, बहुत सारा किरण चलता है। तो इस बहुत सारे किरण को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज मतलब किरणों के समूह के, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। एक साथ बहुत सारे किरण। अब किरण पुंज भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक किरण पुंज ऐसे होता है, उसको बोलते हैं क्या? समांतर किरण पुंज है। एक किरण पुंज कैसे होता है? एक ही बिंदु से निकलता है,
ठीक है। एक किरण पुंज क्या होता है, एक जगह आके मिलता है ना, कहते हैं समांतर किरण पुंज, है ना, अपसारी किरण पुंज और अपसारी अभिसारी किरण पुंज, 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, है ना। ठीक, अच्छा चलिए इस पे तो ये जो है ए बी, ये कौन सा किरण हुआ, ये आने वाली किरण हुआ। आने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। अच्छा, बी से यहाँ देखिए इस दर्पण से टकराया, टकराने के बाद ये लौटा, कौन लौटा, तो ये बी सी लौट गया, तो इसको क्या बोलते हैं, जाने वाली किरण। क्या होता है, टकरा करके जाने वाली किरण। तो इस किरण को क्या बोलते हैं, उसको परावर्तित, परावर्तित क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। बात समझ में आया होगा, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। अच्छा, ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण है। तो इस किरण के, अगर ये मान लीजिए ये एक दर्पण है मेरा, ये मेरा आपतित किरण, ये मेरा परावर्तित किरण, और अगर इस बीच में ठीक ऐसे जहां पर ये बिंदु आया है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इस बिंदु को जहां पर ये किरण आपतित होता है ना, आपतित किरण गिरती है ना दर्पण के जिस बिंदु पे, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अच्छा, इस आपतन बिंदु पे अगर कोई लंब डाल दे, ऐसे क्या डालते हैं हम, कोई लंब डाल दे, ऐसे लंब, लंब 90, लंब माने क्या, 90 डिग्री, ऐसे कोई है ना, ऐसे 90 डिग्री लंब डाल दे अगर, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, तो ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है, इस कोण को हम बोलते हैं आई कोण है। आई माने क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। और ये अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच में ये कोण है, इसको आर बोलते हैं। आर माने क्या, परावर्तन कोण, है ना। तो ये 2 कोण होता है। अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का क्या कोई नियम भी है, भाई नियम है तो कितने नियम है ना। और कोई वस्तु जो है, यहीं से हमको एक परिभाषा मिलता है, कोई वस्तु जो, ये बात समझ में आ गया होगा, है ना, कि अब देखेंगे आगे की बात करेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये सारी बात कर लेंगे। अभी कुछ बेसिक बात सब कर लेते हैं, जैसे कि क्या, तो कोई वस्तु जो है या तो पारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा या पारभासी होगा। कैसा होगा वस्तु, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी, ठीक है। ये 3 प्रकार की वस्तु होते हैं। पारदर्शी हम किसको कहते हैं, जो जिससे होके प्रकाश आर पार हो जाए। क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु इधर से इधर प्रकाश आ गया, तो ये कौन सा होगा, पारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता। जैसे क्या, ये दीवार, ये ब्लैक बोर्ड, जैसे किताब का पेज, इससे प्रकाश उस पार से उस पार नहीं जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी, इसमें से प्रकाश आर पार नहीं जाता है, अपारदर्शी किसको बोलते हैं। जैसे देखिए हमारी आंख है ना, अभी कमरा में लाइट बंद है और ये आंख जैसे लाइट आ जाएगा, जैसे आप सोए हैं, अब कमरा में क्या हो गया, मान लीजिए ये देखिए लाइट गया और फिर लाइट आया, तो क्या हो गया, लाइट गया तो अंधेरा लग रहा था, लेकिन हम आंख बंद किए और फिर भी लाइट आता है तो हमको पता चल जाता है, पता चलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसका मतलब है कि हमारी आंख का जो पलक है, हमारी त्वचा जो है वो क्या है, पारभासी है। पूरा पूरा पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा अंश पता चलता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, ये क्या है, पारभासी है। जैसे क्या है, अब ये सारे चीज क्या है, घिसा हुआ शीशा, पारभासी के अंदर है। जैसे पूरा पूरा आर पार भी नहीं होता और पूरा पूरा उसको रोकता भी नहीं है, बीच की चीज है, पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच की चीज, उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे पारभासी बोलते हैं। तो पारदर्शी, अपारदर्शी, किरणपुंज, प्रकाश के गमन पथ कैसे चलती है, प्रकाश कितना स्पीड से चलती है, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश के आने वाली किरण को दर्पण में जो आती है उसे क्या बोलते हैं, टकराकर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं। ये सारे चीज समझ में आ गया। कोई तरह की बात अगर नहीं समझ में आया अभी कमेंट में लिखिए।